दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधा देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन वही मैं बात करूँ इस शख्स की, दोस्तों ये भेड़ चराता है और बकरी भी चराता है, लेकिन भेड़ बकरी चराते चराते इसने एक बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली। दोस्तों सिविल की परीक्षा इसने पास कर ली और ये बन गया है आईपीएस। दोस्तों बात करता हूँ मैं बीरप्पा की। दोस्तों जो ये रहता है ये महाराष्ट्र का रहने वाला है और महाराष्ट्र में ये अपने पिताजी के साथ भेड़ बकरी चराने का काम करता था, लेकिन चराते चराते ये स्टडी भी करता था। लेकिन मैं इसकी आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों महाराष्ट्र का जो ये बीरप्पा है, इसके पिता भेड़ बकरियां चराते थे और अपना गुजर बसर करते थे। हालांकि ये अपने पिता का सहयोग भी करता था और अपने पिता के साथ भेड़ बकरियां ये भी चराता था। लेकिन कैसे दिमाग में आया कि मुझे आईएएस ही बनना है या मुझे आईपीएस की ही रैंक लेनी है और मुझे सिविल परीक्षा जो है उसको क्वालिफाई करना है। आखिर एक भेड़ बकरी चराने वाले के माइंड में ये सब बातें कैसे आ जाती हैं? दोस्तों जब ये भेड़ बकरी चराता था ये बीरप्पा अपने पिताजी के साथ में, तब इसका एक मोबाइल था वो चोरी हो गया था। मोबाइल चोरी होने के कारण इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये नया मोबाइल ले सके, तो ये थाने गया था। थाने जाने के बाद इसने रिपोर्ट लिखवाने के लिए बोला दरोगा जी से, जो थाने का दरोगा था, लेकिन दरोगा ने इसका मजाक बनाकर और इसकी बिना रिपोर्ट लिखे वहाँ से इसको भेज दिया और बोला कि जाके खुद ही मोबाइल तुम ढूंढ लो, तुम्हारा मोबाइल ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ बैठे नहीं हैं। यही बात बीरप्पा के दिल में चुभ गई और इसने कहा कि जो आप अपनी धौंस दिखा रहे हो ना, तुमसे बड़ा अफसर बन के दिखाऊंगा और तुम सब मेरे अंडर में काम करोगे। और ये कहने के बाद जो थाने का दरोगा था और जो वहाँ के कांस्टेबल थे इसको देख के हंसने लगे, क्योंकि ये बिल्कुल अपने सिंपल कपड़ों में और एक चरवाहे के बेस में क्या चरवाही था, और जो दरोगा थे वहाँ कांस्टेबल के थे वो इसको वही समझते थे कि चरवाहे खाली फेंक रहा है और इसको वहाँ से भगा दिया। बस दिल में आग लगी इस बीरप्पा के और इसने ठान लिया कि बनूंगा तो आईएएस पीसीएस दोनों में से कोई ना कोई मुझे रैंक लेनी है, और इसने सिविल परीक्षा के लिए फॉर्म भर दिया। दोस्तों बात करता हूँ पहले अटेम्प्ट में इसने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, सेकेंड भी परीक्षा पास कर ली। दोस्तों अब बारी थी इंटरव्यू की परीक्षा इसने पास करी या नहीं करी, लेकिन रिजल्ट आया 22 अप्रैल को। लेकिन 23 अप्रैल को इसके दोस्त का फ़ोन आता है और इसका दोस्त बताता है बीरप्पा को कि जो तुम्हारी रैंक है 551 रैंक आई है और तुम बन गए हो आईएएस। ये सुनकर एक अलग खुशी की लहर दौड़ जाती है बीरप्पा के मन में और पूरे गांव में शोर हो जाता है कि बीरप्पा आईएएस बन गया। दोस्तों जो फॉर्म भरे गए थे वो 13 लाख फॉर्म भरे गए थे और जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास की थी 2800 कुछ लड़के थे जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास की थी, लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट मात्र 2800 लोगों ने किया था। लेकिन जो इंटरव्यू में पहुंचे थे वो कुल 1400 थे। 1400 में से 1009 का सिलेक्शन हुआ है और अपने अलग अलग डेजिग्नेशन पे पद पर वो कार्यरत हो गए हैं और रिजल्ट घोषित हो चुका है। दोस्तों पूरे इंडिया में शोर है इस बीरप्पा का और सब यही कह रहे हैं कि एक भेड़ बकरी चराने वाले का लड़का और खुद भी चराता था वो आईएएस पीसीएस बन गया। दोस्तों दिल में जुनून होना चाहिए, दिल में लगन होना चाहिए। अगर आपके दिल में जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों बड़े बड़े जो टॉपर्स हैं वो कई सालों से कोचिंग कर रहे हैं, 10 साल 12 साल से कोचिंग में लगे पड़े हैं, था पैसा उन्होंने खर्च कर दिया है, लेकिन उसका 5वां अटेम्प्ट 6ठा अटेम्प्ट हो गया, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मात्र ये बीरप्पा जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये आईएएस बन के दिखा दिया, क्योंकि दिल में जज्बा था और दिल में वो बात चुभ गई उस थाने की और बन गया ये बंदा आईएएस। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस बंदे के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।